आइए हम लोग एवरेज का वही जहां से इसको डिसकंटिन्यू किए थे वही से इसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे, वैसे क्वेश्चन जिसमें कुछ नंबर दिया रहता था और उसका एवरेज दिया रहता था लास्ट से पहले से, और आपको कहता था वो वाला नंबर फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या करते थे भाई, जितना ज्यादा होता था या जितना कम होता था वैसा निकाल के उसमें ऐड कर देते थे या सब्ट्रैक्ट कर देते थे जिस साइन के साथ वो आता था। ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर इसको यहीं से समझने की कोशिश कीजिएगा तब भी ये समझ में आएगा। आइए तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको बनाना है। देखिए कह रहा है एवरेज ऑफ 83 रिजल्ट्स इज 48.5। 83 संख्याओं का औसत जो है वो दे रखा है आपको 48.5। उसके बाद इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 59 इज 45.5, पहले 59 संख्याओं का औसत भी बता दिया है आपको 45.5। फिर कह रहा है लास्ट 23 इज 53.5, लास्ट का 23 नंबर जिसका एवरेज है 53.5। तो आपको बोल रहा है 60th नंबर बताइए, 60th नंबर क्या होगा वो फाइंड करके आपको बताना है। तो देखो भाई 83 रिजल्ट्स हैं टोटल, एवरेज 48.5, तो हम कह सकते हैं कि 59 नंबर जो होगा उसका भी एवरेज 48.5 होना चाहिए। 23 नंबर है उसका भी एवरेज 48.5 होना चाहिए। ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि एवरेज अगर 83 नंबर का इतना है तो सारे संख्या जितनी भी नंबर है वो सभी 48.5 की रही होंगी। अब एक चीज यहां देखते हैं, पिछला जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो का, उसमें हम देखते थे कि संख्या जितनी दी हुई है, जैसे 83 संख्या दी हुई है, यहाँ देखो कितनी संख्या है, 9 3 12 का 2 कैरी 1 5 1 6 2 8, यहाँ पे संख्याएं हैं बस 82 संख्याएं। टोटल संख्या होनी कितनी चाहिए 83, पर है कितनी 82, यानी एक संख्या मिसिंग, एक संख्या मिसिंग है। और इससे पहले वाले में एक संख्या ज्यादा हो जाता था, 83 है तो 84 हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो 2 बार काउंट हो रहा था, वो हम बता चुके थे कैसे 2 बार काउंट हो रहा है। अब यहाँ पे एक मिसिंग है, तो वो मिसिंग संख्या जो है उसका भी एवरेज कहीं ना कहीं कितना रहा होगा 48.5 ही रहा होगा, जितना सभी का एवरेज है वही रहा होगा इसका भी। ठीक है, ये हम अपने से मान लिए। अब देखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व कर देना। ये देखो ये 48.5 होना चाहिए था, पर है क्या 45.5 है, कम है। कितना कम है भाई? तो माइनस का 3 कम है, -3 कम है। कितने में? एक संख्या में -3, तो 59 संख्या में कितना इंटू 59 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 177 इज इक्वल्स टू, यहां देखो यहां भी 48.5 होना चाहिए, पर यहाँ 48.5 नहीं है, यहाँ कितना है ज्यादा है। कितना ज्यादा है? प्लस का 5 ज्यादा है। कितने में? 23 संख्याओं, 23 संख्याओं। 5 3 15 का 5 कैरी 1 5 10 10 11 115। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे छोटा सा चीज हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एवरेज यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं 2 4 8 कुछ भी 6 ऐसा, और हम बोल रहे हैं कि इसमें से कोई एक संख्या निकाल लो, जैसे मान लो ये संख्या निकाल लिया, 8 निकाल लिया, और 8 निकालो, पर शर्त ये है कि जो इसका पहले एवरेज था वही इसका एवरेज अभी भी होना चाहिए। जो पहले एवरेज था वही एवरेज अभी भी होना चाहिए, बस शर्त ये है कि एक नंबर इसमें से निकाल ले रहे हैं। तो अगर आप जो भी नंबर निकाल रहे हो वो कहीं ना कहीं से इसको देना होगा, यानी अगर आप 8 निकाल रहे हो तो इसमें 8 हमें ऐड करना होगा, या तो आप इस 2 में ऐड करो, या तो 4 में ऐड करो, या तो 6 में ऐड करो, कहीं भी ऐड करो। ठीक, निकाल रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना पड़ रहा है +8 भी करना पड़ रहा है एवरेज सेम रखने के लिए। बस यही चीज, यहां से आप कितना निकाल रहे हो माइनस का 177, यानी यहाँ पे आपको प्लस का 177 करना होगा। यहाँ प्लस 115 कर रहे हो, 115 कर रहे हो, यानी यहाँ पे आपको माइनस का 115 करना होगा। और इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 7 5 110.5। ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं जहाँ पे 3 बार नंबर निकाला गया है, तो 2 ही बार 3 बार नंबर निकाला गया है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हम लोग। देखिए, पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 3 बार नंबर को निकाला गया है, लिया गया है, तो ये क्वेश्चन लिखने में बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। पर सॉल्व करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। देखिए कैसे। सबसे पहला चीज वही, हम लोग ये चेक करेंगे कि संख्याएं जो दी गई हैं क्या वो टोटल संख्याएं से बड़ा है, मतलब ज्यादा है या कम है। चेक करो भाई। 6 5 11 का 1, 3 1 4, 3 7 1 8, 81। मतलब जितनी संख्याएं दी हुई हैं उससे संख्या एक कम है। कम है मतलब एक संख्या क्या है, मिसिंग है। और वो जो एक संख्या रही होगी वो एक संख्या किसके बराबर रही होगी, तो जितना सबका एवरेज है, सबका एवरेज कितना है, तो 69 के बराबर रहा होगा। अब एक चीज देखिए, 35 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 71 है, ठीक है। 71 है, तो क्या 71 होना चाहिए, नहीं, कितना होना चाहिए, 69 होना चाहिए। पर 69 से ये नंबर क्या है, ये नंबर 2 ज्यादा है, ये नंबर 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है कितनी संख्याओं में, 35 संख्याओं में, इंटू 35, और यहां से हो जाएगा 70, प्लस का 70। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां जो दी गई नंबर है वो औसत से क्या है, एक कम है। होना कितनी चाहिए, 69 पर है कितना, 68। एक कम है, एक कम का मतलब कितना हो गया भाई, माइनस का 1। कितनी संख्याओं में, 16 संख्याओं में, इंटू 16, यानी माइनस का 16। यहाँ पे आओ, यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में, 30 संख्याओं में, इंटू 30, बराबर का 90, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब उसी तरीके से सेम टू सेम, 70 ज्यादा है तो 70 क्या कम कर दो, 16 कम है तो 16 ज्यादा कर दो, 90 ज्यादा है तो 90 क्या कर दो, कम कर दो। इसको सॉल्व करो, कितना होगा, ये हो जाएगा 9 6 15 का 5, हासिल 1, 6 1 7, 1 8 85, और माइनस में 0 0 0, 9 7 16 160, ये 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7, और यानी आपका जो क्या कौन सा लास्ट नंबर है, वो लास्ट नंबर और कुछ नहीं है, वो क्या है, 75। अब इसी में थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, या फिर एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को करने के लिए, उसके बाद इसका टाइप चेंज करते हैं हम लोग। आइए, एवरेज का वही क्वेश्चन एक और लिए हैं, पर इस क्वेश्चन में उसका एक आगे स्टेप लिया गया है। क्या स्टेप लिया गया है कि आपको अभी तक जो संख्याएं दी हुई रहती थी उसी संख्या को खोजने बोलता था, कि अगर इतना संख्या है उसकी औसत ये है, पहली इतनी संख्याओं का औसत ये है, अंतिम इतनी संख्याओं का औसत ये है, तो वो नंबर बता दीजिए, या तो लास्ट नंबर, या तो बीच का नंबर, या 17th नंबर, 16th नंबर, कोई भी नंबर आपको खोजने बोलता था। पर अब इस क्वेश्चन में एक स्टेप आगे गया है। क्या गया है, ये कह रहा है ना कि जो भी नंबर आप फाइंड करते थे ना, उसको फाइंड नहीं करना, वो नंबर आपको एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसके मेंबर से ही उस नंबर को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो अब बताइए, जो बची हुई संख्याएं हैं उसका औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, अगर वही नंबर खोजने बोलता तो हम लोग आराम से निकाल सकते थे, पर हम लोग इस बार वो नहीं करेंगे। इस बार वही प्रोसेस को दोहराते हुए जो भी बढ़ेगा या घटेगा उसी को निकाल लेंगे। कहने का मतलब है, देखो 33 संख्याएं, 35 संख्याएं, 35 संख्याओं का औसत दे दिया है 74। फिर कह रहा है 17 नंबर है, इस 17 नंबर का औसत दे दिया है 72। फिर है, और अंतिम का 17 नंबर है, इसका भी औसत दे दिया है कितना, 79.2। अच्छा, हम पहला काम क्या है, इसको चेक करो भाई। इसको चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 34। यानी एक संख्या ज्यादा है। एक संख्या क्यों ज्यादा है, इसका ये हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके थे इसको, कि भाई 2 बार उसको क्या किया गया है, काउंट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे एक संख्या ज्यादा हो रही है। अच्छा, अब करना क्या है भाई, अगर एवरेज 74 है तो ये नंबर भी 74 होना चाहिए। ये क्या है, +2 है, यानी 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा नहीं है, 2 कम है, 2 कम है, माइनस का 2। इधर देखो, ये क्या है, ये 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अब देख लो इसमें क्या कंपैरिजन कर लो, क्या आ रहा है, 5.2। क्या कंपैरिजन हो रहा है, तो 3.2। किस चीज का, प्लस का 3.2। एक संख्या होती तो प्लस का 3.2, पर एक संख्या पे नहीं असर पड़ रहा है। कितने संख्या पड़ रहा है, 17 संख्याओं। अगर यहीं से हम पूछते भाई 17th नंबर क्या होगा, तो आप बोल देते सर 17th नंबर कुछ भी नहीं होगा, जो एवरेज था
वो तो होगा ही, साथ में जो आया है वो होगा, यही होगा 17th नंबर। पर हम आपसे 17th नंबर नहीं बोल रहे, हम आपको बोल रहे हैं कि ये 17th नंबर को हटा दिया जाए तो जो संख्या है, जो बची हुई संख्या, उसका औसत क्या होगा। तो हटा दो भाई, हटाएंगे तो हमारे पास संख्या कितनी बचेगी, 32। पहले संख्या कितनी थी, 33, अब कितनी हो गई, 32। 32 संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए, 74 ही होना चाहिए। लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि वो संख्या हटा दी जाए, रिमूव कर दी जाए, रिमूव कर दी जाए। तो रिमूव कर दो 3.2 इंटू 17। अब ये रिमूव करोगे एक संख्या पे, पर है कितनी संख्या, बची हुई संख्या कितनी है, 32। 32 संख्याओं पे असर डालेगा भाई, ये हो जाएगा खत्म, या नीचे हो जाएगा 10, ये खत्म, ये खत्म, 1.7 यानी 72.3 इज योर आंसर। जो नया एवरेज होगा बची हुई संख्याओं का वो 72.3 होगा। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट टाइप इसका इस पे चलेंगे जहां बैट्समैन का औसत, रन, इनिंग, ये सब पूछता है। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कि 13 संख्याओं का औसत 63 है, 7 संख्याओं का औसत 61 है, अगले 7 संख्याओं का औसत 67 है। तो आप हमें 7वां नंबर नहीं बताइए, तो अगर उस 7वें नंबर को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग बचे हुए नंबर का औसत बताइए। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें भी। 13 संख्याओं का औसत पता है हमें कितना है, 63, जिसमें पहली 7 संख्याओं का औसत हमें दे दिया है कितना, 61, अंतिम 7 संख्याओं का औसत दे दिया हमें कितना, 67। सबसे पहला काम कि भाई चेक करो ये क्या है, तो चेक करने पे पता चल रहा है एक संख्या ज्यादा है। एक संख्या कम होती तो भी दिक्कत नहीं था, हम लोग वो भी क्वेश्चन कर चुके हैं। एक संख्या ज्यादा है, कुछ नहीं करना है भाई, ये कितना होना चाहिए था, 63 होना चाहिए था, पर है क्या, नहीं, ये माइनस का 2 कम है, 2 कम है, कितनी संख्याओं पे, 7 संख्याओं पे, इंटू 7 करके भी आप निकाल सकते हो, पर इसका भी शॉर्ट तरीका हमने बता रखा है। यहाँ भी देखो ये क्या है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस का 4, प्लस का 4 ज्यादा है, कितनी संख्याओं पे, 7 संख्याओं पे, इंटू का 7 यहाँ भी कर सकते हो। पर हमने बताया था कि भाई ऐसा ना करके यहीं से कंपेयर कर लिया करो, कंपेयर कर लोगे तो आपको पता चलेगा कितना हो रहा है, यहाँ से प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है कितनी संख्याओं पे, 7 संख्याओं पे, 7। अच्छा, अगर आपसे पूछता वो 7th नंबर ही अगर आपसे पूछ देता कि वो 7th नंबर क्या है, तो आप आराम से बता सकते थे जो एवरेज है सर उसी में ये संख्या जोड़ दो, तो हमें 7th नंबर पता चल जाएगा, जो कि हो जाएगा 77। पर आपसे 7th नंबर नहीं पूछ रहा, कह रहा अगर 7th नंबर को हटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो उस पे जो हमारा बढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब है 13 संख्या थी, एक संख्या चला गया, कितना बचा, 12। अब 12 संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए, 63 ही होना चाहिए, पर 63 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि वो संख्या जो थी, जो आई थी, उसे हटा दिया गया है। वो कितना था, खुद कितना बढ़ा रहा था, 14 बढ़ा रहा था, 14 बढ़ा रहा था, यानी 14 इसमें से निकालना होगा। 14 निकालना होगा कितनी संख्याओं पे, 12 संख्याओं पे, 12 संख्याओं पे निकालना होगा। हो जाएगा 2 7 14, 2 6 12, यानी 63 माइनस 7/6 इज योर आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर होगा वही आपका एवरेज होगा, न्यू एवरेज। इसको सॉल्व करने का तरीका भी आसान है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको जो नॉर्मल तरीका है वो तो सॉल्व करने का है। आप इसको एक और मेथड में सिखा दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चन को आप इसको लिख सकते हो 63 को 62 प्लस 2 माइनस 7/6, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम। अब हमको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 2 12, 6 2 12, 12 माइनस 7 5, 5/6, और ये हो जाएगा 62 5/6 इज योर आंसर। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो, सॉरी चैनल को।